हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ में तरक्की कर रहे होंगे, डे बाय डे यूनिवर्स के साथ अटैच हो रहे होंगे, अपने सोल पर्पस पूरे कर रहे होंगे जो जो हमने कांटेक्ट किया है। तो मैं आ गई हूँ। आज मेरी रीडिंग नो कांटेक्ट में है, तो आज मैं सारे कार्ड डीएम के लिए निकालूंगी कि नो कांटेक्ट में आपके डीएम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो यूनिवर्स मुझे गाइडेंस दें, एंजल मुझे गाइडेंस दें, क्योंकि मैं तो एक जरिया हूँ। जो कुछ कर रहे हो आप कर रहे हो, प्लीज़ मुझे गाइड करें। मैं आपका थैंक्स करती हूँ, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं किसी सोल के काम आ सकूँ, मेरा सोल पर्पस पूरा हो सके। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, एंजल मुझे गाइड करें, प्लीज़ मेरी हेल्प करें। तो मैं 6 कार्ड निकालूंगी डीएम के लिए, उसकी एनर्जी के लिए कि नो कांटेक्ट में वो क्या सोच रहे हैं, ताकि थोड़ा डीएफ को राहत मिले, उसको पता चले कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो पहला कार्ड है 2 ऑफ वांड्स, सोच विचार चल रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल, नई शुरुआत की तैयारी। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, कार्मिक कनेक्शन। 3 रास्ते। नाइट ऑफ कप्स। तो आगे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाइयाँ झगड़े। तो अगला है 4 ऑफ कप्स, सैडनेस। हाँ, मिक्स एनर्जी है, हैवी भी है, कुछ अच्छी भी है। तो लेकिन बॉटम ऑफ द डेक शो कर रहा है कि इस वक्त आपके डीएम बहुत दर्द में है, जख्मी है। कोई जख्मी इंसान बाहर से नहीं होता, अंदर से जख्म होते हैं, आत्मा से। ये हमारे पिछले जन्मों के भी कर्म हो सकते हैं। इस जन्म में डीएम ने जिन जिन को दुख दिया है उनके कर्मा बैग्स भी हो सकते हैं। अपने डीएफ को दर्द दिया है, उसका भी मतलब फल मिलता है उनको, अच्छा बुरा जो भी हम करते हैं। तो अब मैं बताती हूँ कि आपके डीएम नो कांटेक्ट में किस एनर्जी में आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो पहले तो 2 ऑफ वांड्स, तो उन्होंने विचार कर लिया है, यूनिवर्स ने, एंजल ने उनको ज्ञान दे दिया है कि आपका कौन सा रास्ता है, अपने कौन से रास्ते पर चलना है। आपकी एक जर्नी है, क्योंकि जैसे डीएफ को डे बाय डे समझाया जाता है, वैसे डीएम को भी समझा दिया जाता है। हाँ, दोनों का तरीका अलग है। तो लेकिन जर्नी तो दोनों ने पूरी करनी है। जर्नी पूरे करे बिना हम आगे नहीं निकल सकते, हम डिप्रेशन में जाएंगे, हॉस्पिटल तक दाखिल होना पड़ेगा। तो इसीलिए बहुत प्यारी जर्नी है। हाँ, दुख दर्द है, दुख दर्द तो वैसे भी इस मतलब 3D वर्ल्ड में मिलते ही हैं। तो अगर हमारा एम बहुत बड़ा है, बहुत बिग पिक्चर है, हमारा मुक्ति का मार्ग है, तो उसके लिए दर्द मिले तो फिर उसका क्या है। तो समझो, उसको दर्द नहीं समझना चाहिए, वो आपको एग्ज़ाम समझना चाहिए। उन्होंने सोच लिया है कि मेरी की जर्नी है, मैंने उस पर चलना है। 2 नंबर का कार्ड है मून। मून का सोच विचार, उनके अंदर बहुत डीप सोच विचार चल रहे हैं कि मेरा कौन सा रास्ता है। आप डीएफ को कुछ भी मतलब फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, डीएम को यूनिवर्स एंजल सब समझा देंगे। उनके पितर, उनके स्पिरिट गाइड सब आसपास उनके, जितने हमारे ऊपर काम करते हैं उतने उनके ऊपर भी काम करते हैं। आगे है नाइट ऑफ पेंटिकल। पहले यहाँ पर उन्हें सोच विचार कर लिया कि मेरी की जर्नी है, मैंने उस जर्नी पर चलना है, चले बिना गुजारा नहीं। लगते बड़े मुश्किल से हैं, लेकिन चलना पड़ता है। डीएफ के लिए भी कोई आसान नहीं था, उसको भी बहुत दर्द दिया जाता है, साल 1.5 साल तक, इससे ज़्यादा टाइम तक वो उन्हें रोना पड़ता है, फर्जिंग मर्जिंग सब कुछ चलता है उनकी लाइफ में। लेकिन डीएफ एक शक्ति होती है, शक्ति से संसार चलता है, वो सहन कर लेती है। डीएम के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है। नाइट ऑफ पेंटिकल, उन्होंने तैयारी कर ली है, पहले सोच विचार किया, फिर तैयारी की कि मेरा कौन सा रास्ता है, मैंने इस रास्ते पर चलना है। उन्होंने अपनी डीएफ को संभाल कर रखा हुआ है और नई शुरुआत कर ली है। मन में विचार चल रहे हैं, चाहे उनका सामने मतलब ना शो कर रहे हों, लेकिन अंदर विचार चल रहे हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, दर्द में हैं, बहुत उनको दर्द मिल रहा है। 3 रास्ते हैं, एक तरफ उनका परिवार कार्मिक, एक तरफ उनके कार्मिक रिश्ते, क्योंकि उनमें जाना भी ज़रूरी होता है। मैं आप सभी डीएफ को ये समझाना चाहती हूँ कि अगर कुछ टाइम के बाद आपके डीएफ
डीएम किसी रिलेशन में जाते हैं तो वो उनकी मजबूरी होती है, यूनिवर्स भेजती है। वो इसीलिए भेजती है कि उनके पिछले जन्मों के जो कार्मिक मतलब बैग्स रहते हैं उनको पूरा करना है। अगर वो किसी और लेडी या किसी जेंट्स के साथ जाते हैं, कोई उनको धोखा देते हैं, तो यूनिवर्स भेजती है उनको। आपको इस बात का फ़िक्र नहीं करना चाहिए कि उन्होंने रिलेशन बना लिए, उनको वो मजबूर हैं, उनको कुछ नहीं समझ आता। अपनी डीएफ से वो दूर चले जाते हैं, दर्द में जाते हैं, भागे फिरते हैं कि कहीं से शांति मिलेगी, लेकिन शांति उनको कहीं नहीं मिलती। उनको मालूम है अंदर से कि मेरी डीएफ के बिना मैंने कोई हील नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी इतना सोचने के बावजूद भी, समझने के बावजूद भी वो अपनी डीएफ को दर्द देते हैं। लेकिन डीएफ को तो यूनिवर्स समझा देती है, भी ठीक है, अगर चलना है तो ढंग से चलो, तो नहीं आप अपने रास्ते पर, हम अपने रास्ते पर। तो जब यूनिवर्स का हुक्म होगा यूनिवर्स मिला देगी। लेकिन फिर वो फैसला कर लेती है डीएफ, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में चली जाती है कि मैंने मतलब रिस्पेक्ट रखनी है अपनी। अगर डीएम बेइज्जती करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो उनको उनके साथ रहना अच्छा नहीं लगता। वो अकेले रहना पसंद करती है, परमात्मा के साथ जुड़ी होती है, यूनिवर्स उनको शक्ति देते हैं। तो जहाँ पर उनके 3 रास्ते हैं, उन्होंने चुनना है कि मेरे लिए कौन सा रास्ता सही है। तो उनके कार्मिक आसपास जब वो अपने डीएफ को दर्द देते हैं, तो उनके कार्मिक आसपास से उनको ट्रिगर करते हैं, दर्द देते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, तो मतलब उनको बहुत डीप दर्द दिया जाता है। तब वो समझते हैं कि ये क्या है, अपने डीएफ की वैल्यू करते हैं। तो आगे है नाइट ऑफ कप्स। वो अपने डीएफ के लिए जब उनको समझ आ जाता है कि हमारी एक जर्नी है, डीएफ ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरा भला ही करती है, तो डीएफ तो इतनी अंदर से काइंड होती है, दयालु होती है, करुणा से भरी होती है। वो मतलब जितना भी बुरा सलूक करें वो उनके लिए दुआएं करती है, उनके परिवार के लिए दुआएं करती है, क्योंकि उसकी यूनिवर्स ने ड्यूटी लगा दी होती है। केवल उनके परिवार के नहीं, पूरी प्रकृति के लिए दुआएं करती है। उस प्रकृति में वो भी उनका परिवार भी आ जाता है। तो उनको जब ये बातें समझ आती है कि मैंने इतनी अच्छी मतलब मेरी थी साथी, इतनी अच्छी मेरी सोल थी, मैंने उसको कितना दर्द दिया है, तो उनको समझ में आ जाता है। वो प्यार का कप लिए बैठे हैं, एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर मतलब कई एनर्जी बुरी भी है, कई अच्छी भी है। तो आगे है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। उनकी ज़िंदगी बिखरी पड़ी है, चाहे वो बाहर की 3D लाइफ हो, चाहे उनके अंदर का मन की स्थिति हो, तो बहुत बुरी हालत में, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। विचार बिखरे पड़े हैं, उनकी लाइफ बिखरी पड़ी है। अगर इंसान अंदर से खुश होता है, उसके कामों पर भी ध्यान जाता है, लेकिन उनका काम में भी ध्यान नहीं लग रहा है, बहुत बुरी हालत में है। ये बुरी हालत वो अपने आप ही करते हैं, क्योंकि डीएफ तो कुछ नहीं कहती। आगे है 4 ऑफ कप्स। उनके सामने अपॉर्चुनिटी होती है 3D लाइफ में, स्पिरिचुअल यूनिवर्स चाहती है कि हमारे साथ जुड़ो, लेकिन वो ध्यान नहीं देते। जितनी वो अपनी मतलब यूनिवर्स के साथ अटैच नहीं होंगे, सरेंडर नहीं होंगे, अपने डीएफ के रिस्पेक्ट करना नहीं सीखेंगे, यूनिवर्स और उनके कार्मिक के द्वारा उनको दर्द देते ही रहेंगे। उनके सैड रहने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि वो लोगों की बातें सुनते हैं, अपने मन की नहीं सुनते, अपने दिल की नहीं सुनते। इसलिए उनको सुननी चाहिए। थोड़ी सी मैं गाइडेंस भी देती हूँ अगर कोई डीएम वीडियो देख रहा है। तो आगे है ये देखो 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो उनकी ये हालत है डीएम की, अपनी डीएफ के बिना। एक तरह से वो अंदर बाहर से जख्मी हैं, दर्द में हैं, वो अपने आप का ख्याल नहीं रख रहा है। जहाँ पर मैं थोड़ी सी गाइडेंस देना चाहती हूँ, चाहे डीएम हो चाहे डीएफ हो, ये म्यूचुअल एनर्जी है कि डीएफ भी इस दर्द में हो सकती है, लेकिन मैं ये रीडिंग डीएम के लिए करती हूँ। क्योंकि अगर हम सेल्फ लव में नहीं जाते, सबसे पहले हमने अपने आप को प्यार करना है। जो परमात्मा ने इतना अच्छा शरीर दिया है, इसमें आत्मा डाली है, श्वास चल रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। दुनिया भर के यूनिवर्स हमारे को सुख आराम देती है, हमें इस शरीर की पूजा करनी है। सबसे पहले सेल्फ लव में जाना है, उसके बाद अपने डीएफ की रिस्पेक्ट करनी है, उस जर्नी में उसका साथ देना है, परमात्मा की बातें करनी है, ज्ञान की बातें करनी है, और अपने परिवार का भी ख्याल रखना है। चाहे वो उनके पास सोलमेट हो, चाहे कार्मिक हो, कोई भी रिश्ते हो, किसी आत्मा को हमने दर्द नहीं देना। अगर हम दर्द देंगे तो हमारी ऐसी हालत होगी। देखो डीएम की क्या हालत है, ऊपर से नीचे तक जख्मी है, पट्टियाँ बंधी हुई हैं, लेकिन ऐसे नहीं रहना। निकलने का रास्ता यही है, यूनिवर्स को सरेंडर करो, आसपास अपनी सभी आत्माओं को रिस्पेक्ट करो, अब खासकर अपने डीएफ की रिस्पेक्ट करो, उनसे बातचीत करो। अगर कोई गलती हुई है तो माफ़ी मांगो, क्योंकि माफ़ी मांगने वाली आत्मा बहुत बड़ी होती है। माफ़ करने वाली भी आत्मा बहुत बड़ी होती है, माफ़ी मांगने वाली भी। तो बहुत प्यारी एनर्जी है, बहुत अच्छी गाइडेंस है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।